राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है। कि भगवान परम पिता परमेश्वर दया के समुद्र हैं, करुणा के समुद्र हैं। समुद्र का मतलब यह होता है कि असीमित। दया करेंगे तो कोई सीमा नहीं है, कितनी दया किस पर और किस समय कर दे। भगवान का प्रेम असीम होता है, कोई सीमा नहीं होती है भगवान के प्रेम की। हम लोगों को भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान से ही प्रेम करना होता है। भगवान की करुणा प्राप्त करने के लिए हमको संसार पे करुणा करनी होती है। भगवान की दया प्राप्त करने के लिए हमको संपूर्ण संसार पर दया करनी होती है, तब भगवान की दया और करुणा प्राप्त होती है। क्योंकि ये संपूर्ण संसार में ईश्वर ही सर्वत्र रूप में है, इसलिए सब कुछ वो ही ग्रहण करते हैं। जीव के किए हुए कर्म का फल जीव को मिल जाता है। जिस भाव से यह कर्म करता है उसी भाव का फल इसको मिल जाता है। और भगवान भी उसी से उसको उन्हीं के भावों से उसको ग्रहण करते हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए जिस चीज का त्याग करना चाहिए वो त्याग करना पड़ेगा। जिस समय सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी आज्ञा लेने के लिए गए थे, तब उन्होंने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। उन्होंने कहा था, पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती स्त्री, युवती स्त्री वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। और नहीं तो संसार में स्त्रियां संतानों को जन्म देती रहती हैं, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जैसे पशु पक्षी अपने संतानों को जन्म देते हैं, उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर में आकर के और जो स्त्री भगवान का भक्त पुत्र रूप में जन्म नहीं देती है वो भी उसी तरह से होती है।
आज तुमको ये शुभ अवसर भगवान ने दिया है और हमको ये सौभाग्य दिया है कि हमारा पुत्र भगवान की सेवा के लिए हमसे आज्ञा मांगने आया है। एक बात उन्होंने ये कही थी और इस पे चलना, इसके लिए उन्होंने मार्ग भी दिया था लक्ष्मण जी को। मार्ग ये दिया था, राग, द्वेष, आलस और छल कपट, इसके वश में कभी मत होना, भगवान की सेवा करना। क्योंकि राग कहते हैं संसार से प्रेम जब इस जीव का हो जाता है तब भगवान से प्रेम छूट जाता है। सिर्फ इस संसार के प्रेम में ये उलझ जाता है और उलझ गया तो किधर का भी नहीं रहा। क्योंकि माया में यही भगवान की माया है जो भगवान से दूर करती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, यही तो इस जीव को भगवान से दूर करती है। यही भगवान की माया है। उन्होंने कहा इसके वश में कभी मत होना। जब संसार की चिंतन नहीं करोगे तो संसार तुम्हारे हृदय में बस ही नहीं सकता है। जब आसक्तियों के बारे में विचार ही नहीं करोगे तो आसक्तियां कैसे हृदय में आएंगी संसार की? संसार की आसक्तियां जब ही आती हैं जब तुम इनको चाहते हो, तुम इनसे प्रेम करते हो। उन्होंने ये सूत्र दिया कि तुम इनके वश में कभी मत होना। बहुत तटस्थता के साथ में उन्होंने मार्गदर्शन लक्ष्मण जी को दिया था। सुमित्रा जी ने, इनके वश में ही मत होना। जैसे निद्रा है, आलस है, भय है, वश में होने का मतलब क्या है? आदमी सो रहा है, उसे यही नहीं पता है मनुष्य शरीर मिला है, कब उठना है, कब जागना है। जब किसी की सेवा करने का शुभ अवसर भगवान ने दिया और वो शुभ अवसर हाथ से खो दिया संसार की आसक्तियों में आके, तो तुमसे ज्यादा अभागा कौन हो सकता है? तुम संसार के वश में होने के कारण तुम संसार की सेवा नहीं कर पा रहे हो, भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि तुम कभी भी इनके वश में मत होना, क्योंकि इनके वश में होने पे जीव अभागा बन जाता है, भाग्यहीन हो जाता है और भगवान की सेवा नहीं कर पाता है। इसलिए कभी भी इनके वश में मत होना और भगवान की तुम सेवा करो जाके। हमको आपको यही सीखना है, यही समझना है कि हम में, आप में वो सुमित्रा जी भगवान की अनन्य भक्त थी, लक्ष्मण जी भगवान के हमेशा सानिध्य में रहने वाले थे, ये सेवा उनको मिली। तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए इससे? हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का मार्ग यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है तो समझ लेना कि वो भ्रम में डाल रहा है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए अपने अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है उसके लिए आपको आलस, भय, निद्रा, सुख का तो त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ये अंदर बैठे हुए ईश्वर की झांकी कैसे दिख सकती है? तुम 7 बजे 8 बजे तक तुम सोओगे, 6 बजे तक तुम सोओगे, ब्रह्म मुहूर्त का तुमको ध्यान नहीं, ये भी तुमको ध्यान नहीं कि मनुष्य शरीर दोबारा मिला नहीं मिला। अब यह शरीर जब मिल गया तो हमका इसको सदुपयोग क्या है? यही तनु कर भल, यही तनु कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर पा करके ये सोने और खाने पीने के लिए नहीं मिला है। अगर ये समझते हो
कि चाहे जब खाओ, चाहे जब पियो, चाहे जितना ठाट से रहो, चाहे जितना चाहे जैसे रहो, तो समझ लेना कि बहुत धोखे में तुम जा रहे हो, जिसका परिणाम बहुत खराब सिद्ध होगा। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये बहुत भगवान ने जब कृपा की है तब मिला है। ये जो भगवान की जो माया है, जिसके बारे में सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को बोला था, ये है माया। भगवान जब चाहते हैं तब दूर होती है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि भगवान अपने भक्त की माया को दूर करते हैं और किसी की माया को दूर नहीं करते हैं। वो बंधन में जा रहा है, जाए, क्यों अपने भक्त की दूर करते हैं? इसलिए कि वो भगवान के चरणों से ही प्रेम करता है, वो और उसका प्रेम ही कहीं नहीं होता है। जब भगवान के चरणों से प्रेम करेगा तो भगवान की माया को भगवान अपने आप दूर करते हैं, वो फूंक मार के दूर नहीं करते हैं। इसलिए इसकी माया तुरंत चली जाए और ये हमेशा हमारे चरणों में रहे, इस तरह से नहीं दूर करते हैं। किसी की भी नहीं दूर की आज तक पूरी सृष्टि में। सभी भक्तों का चरित्र उठा के देख लो। पूर्व जन्म का देखोगे, उसने तपस्या की तब भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसने 7 जन्मों तक, 8 जन्मों तक, 10 जन्मों तक तपस्या की तब भगवान का भक्त बना। क्योंकि एक जन्म का यह सौदा नहीं है। भगवान किस तरह से अपने भक्तों की माया को दूर करते हैं उसको समझो। जैसे ही भगवान की कथा है, कथा में भगवान बुलाते हैं सबको, संपूर्ण संसार को बुलाते हैं। 500 लोगों को सूचना दी हुई है हमने आज के दिन पे कि भगवान की कथा हो रही है, कोई भी व्यक्ति आए। जो उन लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं आएंगे मुश्किल से 10, 12, 15, 20। तो भगवान ने तो कृपा सब पे की है, लेकिन जो आएगा वो बहुत बड़ा भाग्यशाली नहीं है। सिर्फ भाग्यशाली है कि वो यहाँ आया है। बहुत बड़ा भाग्यशाली जब वो है जो मन लगा के भगवान की कथा को श्रवण करे और निश्चय करे कि मैं भगवान की आज्ञा में रहूंगा, अपना जीवन भगवान की आज्ञा में व्यतीत करूंगा। ऐसा जो निश्चय करे वो भाग्यशाली होता है। नहीं तो यहाँ आकर के भी और छल प्रपंच में ही चले गए तो इससे तो ना आना ही अच्छा था। क्योंकि भगवान के दरबार में आकर के भी अगर आपने भगवान को नहीं चाहा, धर्म को नहीं चाहा, तो आपके जैसा भागा कौन हो सकता है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त की माया को दूर करते हैं। भगवान की कथा जो होती है यह योग ज्ञान भक्ति धर्म परायण होती है। यहाँ धर्म को सिखाया जाता है कि धर्म ये है, घर परिवार से अपने से चला जाता है। मनुष्य शरीर का धर्म क्या है? आत्मा को जानो और शरीर को भी जानो, भगवान को भी जानो, भगवान की माया को भी जानो, भक्ति को भी जानो, अभक्ति को भी जानो। एक बांधती है उसको समझो, एक तुमको बंधन से मुक्त करती है भगवान की भक्ति, उसको जानो। एक ज्ञान को जानो जो इस जीव को सदा आनंदमय में रखता है। एक अज्ञान को जानो जो इस जीव को सदा बांध के रखता है, दुखी रखता है। यह समझना होता है भगवान की कथा में। जिसका त्याग करना है उसका त्याग करो, जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करो। जब भी तो साधना का श्री गणेश होता है और भगवान प्राप्ति के मार्ग पे ये जीव चल पड़ता है। उम्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है कि जिसने 80 वर्ष की उम्र पाई, जिसने 100 वर्ष की उम्र पाई, जिसने 110 वर्ष, 125, 50, 150 की उम्र पाई, वो भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो है जिसने उम्र तो थोड़ी पाई
लेकिन भगवान के लिए समर्पित होकर के अपने जीवन को जिया। उसने ये लोक भी बनाया, परलोक भी बनाया। थोड़े समय में ही अपने आप का भी उद्धार कर ले गया और समाज का भी उद्धार किया। वो होता है वास्तव में ज्ञानवान, और वही होता है बड़ा, क्योंकि ज्ञान बड़ा होता है, भक्ति तप योग बड़ा होता है, भोग बड़ा नहीं होता है, उम्र बड़ी नहीं होती है, बड़ा होता है ज्ञान। ज्ञान मिलता कहाँ है? सत्संग से। सत्संग का मतलब क्या है? मैंने बहुत लोगों को देखा। एक सज्जन मिले, जब मैं सत्संग में जाने लगा कीर्ति नगर, एक सज्जन मिले 20 साल से सत्संग में रोज आते थे। मैंने कहा महाराज आप रोज आते हो सत्संग, और समय से जाते थे और समय से आते थे। मैंने कहा महाराज आपने क्या सीखा यहाँ? कुछ सीखा हो तो हमें बताओ, क्योंकि हम नए नए गए थे। हमने कहा कुछ इनसे ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के भक्त से जो चीज मिल जाती है वो वेद शास्त्र पुराणों में नहीं मिलती है। जो सदगुरु से वस्तु मिल जाएगी आपको, वो कहीं दुनिया में मिलने वाली नहीं है। तो मैंने इस सुंदर भाव से उनसे पूछा कि भाई भक्त हैं, भगवान के कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं बता पाए। 20 साल तक लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होती रही। और ये भी नहीं, वो भी कहीं दूर रहते थे और जाते थे वहां कीर्ति नगर मंदिर में कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर, और पाया कुछ भी नहीं। यही संसार में हो रहा है। क्यों नहीं पाया जानते हो? भगवान कहते हैं कि मेरे लिए चलो। जैसे सत्संग में आओ तो भगवान कहते हैं मेरे लिए चलो, मतलब मेरी प्राप्ति के लिए चलो, और वहां जाकर मेरी प्राप्ति के लिए सुनो और मेरी प्राप्ति के लिए कर्म करो। ये भगवान कहते हैं अगर इस मार्ग से चलोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये सोच के चलो कि जाएंगे वहां बैठेंगे थोड़ी देर बाद चले आएंगे, तो आते रहो जाते रहो, कोई फायदा नहीं है उससे। फायदा लेना है जीवन का और सत्संग का और भगवान से, तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा। अब इस बात को जो मैंने कहा है इसको समझने के लिए एक दृष्टांत रूप में समझो। एक बार अश्वमेध यज्ञ बहुत विशाल पांडवों ने किया। भगवान कृष्ण भी थे। देखिए भगवान का जो कार्य होता है भगवान वही करते हैं, चाहे सगुण रूप में हो चाहे निर्गुण रूप में हो। ऐसा नहीं भगवान तुम्हारे साथ में है तो तुम समझो कि तुम चाहे उल्टा करो सीधा करो सब भगवान पास कर देंगे। बिल्कुल नहीं पास करेंगे, इस प्रसंग से समझो। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में भगवान ने कहा कि भाई ये तुम्हारा यज्ञ सफल जब ही माना जाएगा जब ये घंटा बजेगा। अब यज्ञ में तो खूब सबको पहले तो खूब सबको निमंत्रण दिया जाता है, फिर सबकी आओ भगत सेवा की जाती है। ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, योग्य सज्जन होते हैं, तपस्वी सभी आते हैं, सबको बुलाया जाता है। और ब्राह्मण खास तौर से संत और ब्राह्मण, चाहे राजसूय यज्ञ हो चाहे अश्वमेध यज्ञ हो या अन्य कोई यज्ञ हो, सबका यही होता है कि ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया जाता है, संतों से तपस्वियों से आशीर्वाद लिया जाता है। जो ये लेते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। आध्यात्मिक भौतिक दोनों में जो नहीं लेते हैं, अपमान करते हैं, वो गड्ढे में जाते रहते हैं। जो होती है वो भी तपस्या योग वो भी सब खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने यज्ञ किया, बड़ा अच्छा यज्ञ किया, चारों तरफ से यश प्राप्त हुआ। जब आखिरी में जब यज्ञ पूरा हो गया तो घंटा नहीं बजा। भगवान कृष्ण ने कहा पांडवों से कि भाई युधिष्ठिर महाराज ये घंटा तो बजा ही नहीं। और जब घंटा बजा नहीं तो अश्वमेध यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ। क्या कारण है जो घंटा नहीं बजा? तो ये बाबा जी थे, वो साधारण थे, अपने अकेले रहते थे, भगवान का भजन करते थे। वो इनके यहाँ निमंत्रण में आए नहीं, निमंत्रण कोई अच्छे ढंग से दिया नहीं गया। सम्मान ब्राह्मण को, संत योगी को सम्मान ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सम्मान
वही व्यक्ति दे पाता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। इसलिए सम्मान चाहिए होता है, उन्हें अपने लिए सम्मान नहीं चाहिए, उनको इसलिए सम्मान चाहिए कि इसके हृदय में भगवान की भक्ति है या कि नहीं है। अगर भगवान की भक्ति है तो वो उस सम्मान को स्वीकार करते, नहीं तो नहीं करते। अब उनको बुलाने के लिए मालूम हुआ कि महाराज वो तो आई नहीं यहाँ भोजन करने के लिए, प्रसादी ग्रहण करने, तो उनको बुलाने के लिए अर्जुन को भेजा गया। गए अर्जुन, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सारे लोग चले गए, नकुल सहदेव भीम विदुषी सभी चले गए, वो नहीं आए। भगवान ने द्रौपदी से कहा वो नहीं आए हैं तो तुम ही जाके देखो, शायद तुम्हारा विनय वो मान जाए। लास्ट में द्रौपदी जी गई। द्रौपदी जी गई तो उन्होंने वही कहा कि मैं ऐसे नहीं जाता हूँ इसीलिए हम भोजन करने के लिए। हालांकि वो तपस्वी और बड़े अच्छे भाव के थे, उन्होंने पता था कि जब तक मैं भोजन करूँगा नहीं तब तक इनका यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब निमंत्रण मुझे दिया गया है तो मुझे निमंत्रण अच्छे से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तपस्वी योगी का यही मतलब होता है कि इस शरीर से अगर हमने तपस्या भगवान के लिए की है तो मैं संसार का कार्य पूर्ण करूं। अगर हमारे कारण इनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है तो वो होना चाहिए। तो वो बैठे थे, द्रौपदी जी गई। द्रौपदी जी ने कहा कि चलो महाराज। तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तो ऐसे नहीं जाता हूँ भोजन करने के लिए। कहने कैसे जाते हो? कहने लगे जो 101 अश्वमेध यज्ञ का फल जो हमको देगा हम उसके यहाँ भोजन करने जाते हैं। द्रौपदी जी समझ नहीं कि ये तत्वदर्शी महापुरुष हैं, ये कोई छोटे मोटे नहीं हैं। तब उन्होंने तुरंत यही कहा, जिस समय मैं चली थी उस समय भगवान की आज्ञा लेके चली थी, क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा था। एक बात, और दूसरी बात ये कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। माया और अभिमान का त्याग करके अगर तुम संत का दर्शन करने जा रहे हो, भगवान की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तो वहीं से पुण्य शुरुआत हो जाती है। और अगर हृदय में छल कपट और माया भरी हुई है तो कुछ मिलने वाला नहीं होता है, जो होता है वो भी चला जाता है। इसलिए उन्होंने कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। हे परमपिता परमेश्वर, ईश्वर के रूप में, ईश्वर संत के रूप में आप ही हैं, इसलिए हमारा निवेदन आप स्वीकार करो। जैसे ही हाथ जोड़ के निवेदन किया और समझ गए कि ये वास्तव में माया और अभिमान का त्याग करके ये हमारे चरणों में प्रेम करते हुए यहाँ तक आई है। यह भगवान का बताया हुआ मार्ग है कि कथा श्रवण करो, इसलिए कि हम अपने जीवन पे इसको उतारेंगे। और जब जीवन पे उतारने का निश्चय करोगे तो भगवान अपने आप अपने भक्ति की माया को दूर करते हैं, अपने आप। द्रौपदी जी ने, जब द्रौपदी जी के ऊपर संकट आया, भगवान अपने भक्ति की माया कैसे दूर करते हैं, आज उस पर विचार हो रहा है। क्योंकि
माया का चिंतन, माया यही होती है। माया के बारे में समझ लो, जो हमको भगवान से दूर करे। भगवान से दूर हमको कौन करता है? ये संसार की आसक्ति हमको भगवान से दूर करती है। बच्चे से मोह, पत्नी से मोह, पिता से मोह। मोह का मतलब ये होता है कि ईश्वर के अलावा तुम संसार के आसक्तियों को प्रेम कर रहे हो। इसलिए कहा गया है कि ये मोह जो है ये समस्याओं की जड़ है, और इसको भगवान अपने भक्तों के अंदर नहीं आने देते हैं। भक्तों की दूर करते हैं, अन्य लोगों की दूर नहीं करते हैं। इस पे विचार हो रहा है, और किस तरह से दूर करते हैं उसका एक साधन ये बताया गया है कि भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए चलो, तो वहीं से ये सोचो कि हमें परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कोई शब्द हमारे कानों में पड़ जाए और हम उसके बताए हुए मार्ग पे चल पड़े। तब भगवान उसके हृदय से माया निकालते हैं और स्वयं वास करते हैं। जो ये निश्चय करता है और उस पे चलता है, निश्चय ये भी नहीं है कि तो क्षणिक निश्चय भगवान को अच्छा नहीं लगता है। क्षणिक वैराग्य भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि तुमने सोचा कि हाँ मैं करूंगा और थोड़ी देर बाद तुम भूल गए, वो जैसे के तैसे में आ गए। सीधी सी बात, निश्चय करो जीवन में कि हमने भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। उसके लिए कथा श्रवण करनी है, संतों का दर्शन करना है, चल प्रपंच सभी प्रकार की माया का त्याग। तो ऐसे ही तुम संकल्प लोगे, भगवान उसको दूर करेंगे और स्वयं अपना स्थान तुम्हारे हृदय में बनाएंगे। इस पे विचार हो रहा है। एक बात बताई गई। दूसरी बात द्रौपदी जी से समझो। द्रौपदी जी के जीवन में आया सबसे बड़ी आपत्ति इनके जीवन में उस समय आई जब पूरी सभा इनको अपमानित करने के लिए बैठी थी। अब संसार की आसक्तियों में मन जाता ही है इस जीव का, क्योंकि पति इनके कोई मामूली नहीं थे। जिस क्षेत्र में चले जाएं उधर जीत के ही आते थे। कोई राजा ऐसा नहीं था जो अर्जुन महाराज से पराजित न हुआ हो। जब अपमान का समय आया तो अर्जुन पे दृष्टि तो जाएगी जाएगी। यह है संसार की आसक्ति। फिर धृतराष्ट्र पे भी गई कि भाई यही कुछ करें, कुछ भी नहीं। फिर भीष्म पितामह पे भी दृष्टि गई। ये संसार की दृष्टियां हैं, इन पे जाता है मन। जो जाता है उतनी देर के लिए ही ये बातें आती हैं। विदुर जी पे भी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कुछ समस्या ही ऐसे जटिल बन जाती है। ये मायाकृत समस्याएं होती हैं, बन गई जटिल समस्याएं। क्यों द्युत क्रीड़ा हो रहा है वही गलत है। माया का घर तो वही है, द्रुत क्रीड़ा तो होनी नहीं चाहिए। चलो वो हो रहा है और वो भी छल प्रपंच से हो रहा है, तो तुमको समझना चाहिए। चलो जो भी हुआ, ये मायाकृत परिवार होता है, इससे सदा दूर रहना चाहिए। जुआ जहाँ हो रहा हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जुआरी के पास कभी बैठाना नहीं चाहिए। अगर कभी वो मिल भी जाए तो उससे कहो कि महाराज दूरी ही, न कहो न सुनो, दूर हो जाओ उससे, नहीं तुम्हारे अंदर अब गुण आ जाएगा। जब कहीं से भी इनको मदद नहीं मिली तब इन्होंने ईश्वर को पुकारा। अब ईश्वर को जैसे पुकारा उन्होंने सारी समस्या को दूर कर दिया एकदम। देखो, ईश्वर को जैसे ही स्मरण किया तो उसके तो बल को खत्म कर दिया अश्वत्थामा के। और जितना वो ऊपर बैठे हुए थे सब द्युत कीड़ा वाले, वो सब भी अचंभे में हो गए। अचंभे में होने का मतलब उनकी भी शक्ति चली गई। फिर ये इधर आए धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह और ये सब। जब भगवान की कृपा होती है तो सब धराशायी हो जाते हैं एकदम। जब साड़ी बढ़ने लगी और भगवान का तेज और प्रकाश जब सब पे पड़ा तो सब अचंभे में हो गए एकदम। ये क्या हुआ? ये है भगवान की कृपा। तुरंत माया एकदम गायब, और जितनी आसुरी प्रवृत्ति की शक्तियां थी सब हो गई।
एकदम ये होती है भगवान की कृपा, ये ऐसे नहीं मिल जाती है। जब द्रौपदी ने हजारों जन्मों से भगवान से प्रेम कर रखा था, तब संकट के समय पर उन्होंने भगवान ने उनकी मदद की। तो ये जो जीवन है भगवान के समर्पित हो के चलो तो अपने आप इस तरह से प्राप्त होता है। अब ये समझो कि तुम द्रौपदी जी के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, ये आसुरी वृत्ति है, ये समझना गलत है। दैविक वृत्ति ये होती है, अच्छी समझ ये होती है कि भगवान जब उनकी मदद कर सकते हैं तो हमारी क्यों नहीं करेंगे। जब वो सत्य के मार्ग पर चल सकती है तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं। एक वैदिक मंत्र आता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था पुण्यवती च तेन अपार संवित सुगर सागरेस्मिन्। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, जो कन्या का जन्म होता है जहां, वो पिता का घर होता है। जननी कृतार्था, वो कन्या उस कुल को तो क्या उन पीढ़ियों को पवित्र कर देती है जिस घर में उसका जन्म होता है। और फिर वो जिस घर में जाती है वो धर्म का घर होता है, क्योंकि डोली वहां से उठती है और थी वहां से उठती है। तो वो जो धर्मपरायण घर होता है उस कुल को ही नहीं, उस कुल में भी अनेकों पीढ़ियों को कल्याण कर देती है। किस लिए? ब्रह्मचिंतनम, भगवान का चिंतन किया, संसार के चिंतन का त्याग किया, ब्रह्म चिंतन किया। और ब्रह्म चिंतन में चाहे सगुण रूप भगवान का चाहे निर्गुण रूप हो, उनमें मन को लगाया। तो जिसने भी ऐसा किया, चाहे कोई भी हो, A to Z जो लगाएगा वो ये सब करके जाएगा और इसी मृत्यु लोक में करके जाएगा। ये नहीं कहीं बाहर करने जाएगा। लेकिन समय रहते हुए अगर कर लोगे तो यही सदुपयोग है मनुष्य जीवन का। और नहीं कर पाए तो तुम्हारे और हमारे जैसा अभागा कोई हो नहीं सकता है। समय मिला है, समय का सदुपयोग समय रहते कर लो। इसलिए भगवान की माया ये जीव दूर नहीं कर सकता है, भगवान दूर करते हैं, तब दूर होती है। और भगवान दूर कैसे करते हैं कि जो आपको कथा दे रहे हैं, हमको कथा कहने को दे रहे हैं। इतना तात्विक चिंतन 24 घंटे के अंदर विचार करो। इन भावनाओं में ना हम पहुंच सकते हैं ना आप पहुंच सकते हो। ये तो इनकी कृपा है जो हमको भी 1 घंटा रख रहे हैं और आपको भी 1 घंटा सुना रहे हैं। ये इनकी कृपा की अनुभूति करो। यही भाव सुंदर हमको और आपको इस भवसागर से पार करेंगे और भगवान अपनी माया से हमको दूर करेंगे। भगवान अपने चरणों में हमको लगा के रखेंगे। यह क्रिया वो जब भी करेंगे जब हम निश्चय करेंगे, क्योंकि श्री गणेश यहीं से होता है कि त्याग वस्तु का त्याग करो और ग्रहण करने वाली वस्तु को ग्रहण करो। त्यागने वाली वस्तु को ग्रहण करोगे कुछ नहीं पाओगे। समाज में अपयश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ भी नाना प्रकार का अपयश भोगोगे। और जो बेटे तुमको सुख देने वाले होते हैं, तुम सोचते हो कि ये बेटे हमारे को बुढ़ापे में सुख देंगे, वही बेटे जूते मारेंगे तुम्हारे खूब अच्छे से। जूते कैसे मारते हैं? ये नहीं है कि जूते पैर का ही मारें, अपमानित करेंगे आपको। क्यों करेंगे? तुमने मन संसार में लगाया इसलिए। अब तुमने अगर भगवान में मन लगाया तो 1 बेटा तो क्या 1000 बेटों का तुम त्याग कर दोगे। और तुम जब ईश्वर के चरणों में बैठे होगे तो वही 1000 क्या 10,000 आके तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, क्योंकि तुमने मन भगवान से लगाया है।
इसलिए भगवान से मन लगाओ, भगवान में अपने आप को रखो, तब जाके सभी कुछ संभरता चला जाएगा। और यही मृत्यलोक में भगवान ने वेद बनाए हैं, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, तत्वदर्शी महापुरुष दिए हुए हैं, रामायण दी हुई है, गीता दी हुई है, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। हम नहीं सुन पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम उनमें भी कमियां देख रहे हैं, तो हमारे ये है। मनुष्य शरीर पाकर के भी अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा और अपने आप को हम भगवान के सपूत नहीं कर पाए, तो हमने क्या पाया? कंकड़ पत्थर अगर हमने इकट्ठे किए तो उससे कोई लाभ नहीं। और इतना ही नहीं है, दुख की सीमा भी बता देता हूं आपको, थोड़ा सा समझ लेना। एक हिरण का बच्चा था, प्यासा था जंगल में, कहीं तालाब दिखा, पानी पीने गया, अभी पानी पी भी नहीं पाया, प्यास नहीं बुझ पाई, प्यासा इतना था। शेर पीछे से आया और उसने पूरा पीछे का भाग पकड़ा और पकड़ के एक पट्टी मारी, 2 मारी, मार दिया उसको बिल्कुल। सिया राम, जय जय राम। ये दुख भोगने पड़ेंगे 84 लाख योनियों में अगर भगवान से प्रेम नहीं किया तो। लिख लेना डायरी में, उस समय कोई दुनिया की रक्षा करने वाला नहीं है। आज तो तुम चले, जब मनुष्य शरीर पाया है इसलिए कोर्ट कचहरी चले जाओगे, फोड़ा फुंसी निकली है डॉक्टर के पास चले जाओगे, उस समय कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। ये खूब समझ लेना, अगर ईश्वर से प्रेम नहीं किया तो दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। खूब और ये एक योनि नहीं, एक बार अगर 84 में चले गए तो पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम यही हाथ में आएगा और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक भगवान के चरणों में मन को लगाओ और खुद भी सफल हो, दूसरों को भी सफल बनाओ। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक सूचना आपको और देना चाहता हूँ, आज हमारे मन में आया है। अगली बार से, यही अगली बार जो गुरुवार आएगा, किसी को भी मैं फोन नहीं करूंगा कि आप यहाँ आओ। सिर्फ प्रार्थना सभा और ब्रह्मपुरी का जो हमारे पास वो है, बस उस पर सूचना दूंगा, जिसको आना हो आओ। क्योंकि भगवान की कथा है, अमृतमय कथा है, श्रद्धा पूर्वक आओ। जो श्रद्धा पूर्वक बगैर बुलाए आओगे तो हमारा आपके प्रति इतना समर्पण होगा, भगवान का इतना समर्पण होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कल हम समस्या में पड़ गए, इन्होंने हमें बताया नहीं। अब हम रात में सोचें 10 बजे इन्होंने फ़ोन किया कि नहीं किया, क्योंकि ये जागरण में गई। हम भी फ़ोन करें, ये भी फ़ोन करें, क्या ज़रूरत फ़ोन करने की? आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ। भगवान की कथा है, हमारे लड़के का ब्याह थोड़ी है ये जो भैया जरूर सब लोग आओ। इसलिए अब कहीं फ़ोन नहीं करूँगा, बिल्कुल भी। खूब समझ लो, नहीं को करने दूंगा, सिर्फ सूचना दे दूंगा, सूचना के आधार पे सब लोग आओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान से जुड़ने के लिए संतों का साथ, भक्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। शुद्ध भोजन हो, शुद्ध कमाई का हो और संगी साथी भी अच्छे विचारों के हों, जो भगवान की ओर चल रहे हों और हमारा भी विचार भगवान के बताए हुए मार्ग का चिंतन और विचार कर रहा हो, ये सबसे उत्तम होता है। लेकिन कलयुग में क्या है कि सब कुछ हमको अच्छा नहीं मिल सकता है। अगर हम सोचें कि सब कुछ ठीक मिल जाए तो कैसे मिल सकता है? कलयुग में पापाचार के अलावा कुछ और है ही नहीं। जब कुछ भी ठीक नहीं है तो हम कैसे ये आहार विहार ये हमारी कैसे ठीक हो सकती है? आचार विचार कैसे ठीक हो सकते हैं? इसके लिए एक साधन बहुत अच्छा है, भगवान नाम का सहारा लो अपने जीवन में। चलते में, उठते में, बैठते में भगवान नाम, सोते में, जागते में। क्योंकि भगवान नाम जो है यह सभी प्रकार की बीमारियों को दूर कर देता है। हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं, कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन भगवान नाम से अगर सुसज्जित हम हो गए तो हम पवित्र अंदर से भी हो गए, बाहर से भी हो गए। ये भगवान नाम में इतनी ताकत है, भगवान के स्मरण में ये ताकत। नाम लो, स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, कुछ भी करो, क्योंकि हमें सब चीज पवित्र मिल ही नहीं सकती। भगवान नाम के अलावा दुनिया में कोई चीज पवित्र नहीं है। और भगवान नाम अगर हमने ग्रहण कर लिया तो हम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे और सभी चीजें हमको सभी प्रकार से प्राप्त हो जाएंगी। और यह बननी होगा, जितना बन लोगे। देखो मीरा जी के बराबर नहीं हो सकते, द्रौपदी जी पांडवों के बराबर नहीं हो सकते, कोई बात नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सकते हैं उतना तो हो सकते हैं। विदुर जी के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन विदुर की नीतियों पे चलेंगे तो जितना हो जाएंगे। सही बात यह है, जैसे पूजा है, पाठ है, सत्संग है, या तीर्थाटन है, या सेवा है, जैसे सेवा भगवान की ही हो रही है। ये जो सब कुछ का फल क्या है, वास्तविक फल क्या है? इन सब का फल यही है कि सब करी मांगई एक फलो, राम चरण रति हो। सब करी मांगई एक फलो, राम चरण रति हो। तिन्हीं के मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो। ये सभी धर्म के कार्यों को करो और सबका फल एक ही मांगो। हे परम पिता परमेश्वर, तुम्हारे चरणों से हमारा प्रेम हो जाए। बस इतना काम हमको करना है, बाकी काम सब नारायण को करना है। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बाकी सारा काम उनको। हमको सिर्फ इतना करना है कि हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः। बस इतना ही काम करना है, बाकी सब काम उन पे छोड़ दो। और कोई चीज बिगड़ जाए तो यहाँ आके भगवान से निवेदन कर देना, वो भी प्रभु जी पूर्ति कर देंगे। हमको सिर्फ भगवान नाम का सहारा लेना है। और जानते हो अंतिम समय कैसा होता है? ये शरीर जैसे शरीर है, ये अंतिम समय आया। अब अंतिम समय आएगा तो शरीर छूट जाएगा, तब ये क्या लेके जाएगा यहाँ से? अरे शरीर छूट गया तो आंखें बंद हुई तो सब संसार गया कि नहीं गया? कुछ बचा यहाँ? कुछ नहीं। तो ये लेके क्या जाता है? कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उस समय पर आपने अगर माया को खींचा तो तड़पते हुए जाओगे, और उस समय पर अगर अपने नारायण को पुकारा तो आनंद में जाओगे। एक बंधन में जाता है और एक बंधन से मुक्त होके जाता है। जब यहाँ से जाओ तो हंसते हुए जाओ, खिलखिलाते हुए जाओ। दुनिया तुम्हारे लिए रोए, तुम हंसते खिलखिलाते हुए जाओगे। लेकिन जा जब ही सकते हो जब तुम ईश्वर से प्रेम करोगे, तब हंसते हुए जाओगे। क्योंकि आत्मबोध का जो आनंद होता है, इस जीव के कर्म का कितना ही बड़ा फल क्यों न आया हो। ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं। परशुराम जी के पिताजी को सहस्त्रबाहु ने ध्यान अवस्था में बैठे थे और गला काट दिया। तो ध्यान अवस्था में जो बैठा होगा वो परम ब्रह्म में स्थित होगा। अब गला काटो या मत काटो, वो तो परम ब्रह्म में स्थित है, आनंद में अपने। अब शरीर की उम्र तो होती है, ये तो एक टाइम खत्म ही होगी। लेकिन वो जब यहाँ से गए तो देखने वाले ने ये सोचा कि गला काटा गया, लेकिन वो तो यहाँ से अपने स्वरूप में चतुर्भुज नारायण के रूप में ब्रह्मलोक को गए। ये इस तरह से ये जाना होता है। जब जब भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया जाता है, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, सभी प्रकार की उपलब्धियां हासिल करके, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही, तुमको भगवान कांटा नहीं लगने देंगे अगर भगवान नाम से तुम सुसज्जित रहे। और भगवान नाम छोड़ा तो भाई उसकी तो दूसरी बात है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हे सनातन ब्रह्म जग की आप ही आधार हैं। सनातन ब्रह्म जग के आप ही आधार हैं। धाम है विश्राम की भी सुधारन हार है। धाम है विश्राम के भी सुधारन हार है। आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार हैं। आप ही हरिहर शिवा शिव, आप ही करतार हैं। आप ही गणपति दिवाकर, रामचंद्र मान हैं। आप ही गणपति दिवाकर, रामचंद्र मान। सर्व दुख हरता नियंता, शक्ति दाता आप हैं। दुख
दाता आप कर्म फल दाता विधाता मुक्ति दाता आप हैं। कर्म फल दाता विधाता मुक्ति दाता आप कर कृपा अब हे दया में चित समाहित कीजिए। कृपा अब हे दया में चित समाहित कीजिए। शक्ति का हो अवतरण नित ऐसी करुणा कीजिए। शक्ति का हो अवतरण नित ऐसी करुणा कीजिए। तत्व चिंतन प्रभु भजन नित नियम से करते रहे। तत्व चिंतन प्रभु भजन नित नियम से करते रहे। वैदिक सनातन धर्म नीति से सदा चलते रहे। वैदिक सनातन धर्म नीति से सदा चलते रहे। हे परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। ये रहने दो। हे परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। आपको मेरा दया में बारंबार प्रणाम हो। आपको मेरा दया में बारंबार प्रणाम हो। हे सनातन ब्रह्म हमको आपका शुभ ज्ञान हो। संबित समाधि में हो दर्शन प्राप्त पद निर्वाण हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये प्रार्थना ये कहती है परमपिता परमेश्वर से कि आप ही सभी के विश्राम धाम है। इसका मतलब यह है कि कोई जीव कितना ही दुखी हो, कर्जे से हो, आपत्ति विपत्ति से किसी भी प्रकार से है, लेकिन जैसे ही भगवान का स्मरण करेगा विश्राम धाम तुरंत सुखी हो जाएगा। और इस जीव के जो प्रारब्ध कर्म के दुख के जो फल हैं उसको भी आप भावी सुधारनहार हैं, आप उसको भी नष्ट कर देते हैं। और आप ही एक ईश्वर ही तो हैं, राम के रूप में, गणेश देव भगवान के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, सब विविध रूप में प्रभु जी आप ही तो हैं। और सभी प्रकार के दुखों को आप हरण करते हो और सभी प्रकार के सुखों को आप प्रदान करते हो। और कर्म फल, जो जैसा कर्म करता है उसको आप वैसा फल देते हो, और जो मुक्ति के मार्ग पे चलता है आप उसे मुक्ति प्रदान करते हो। हे परात्पर ब्रह्म, हे परम पिता परमेश्वर, हमको शक्ति प्रदान करो।
किस लिए? इसलिए कि तत्व चिंतन करते हैं, कहते हैं उसको जो माया को भी समझे कि कितना दुख देने वाली है, भगवान के ज्ञान और भक्ति को समझे कि कितना बड़ा सुख देने वाला है। तत्व का मतलब हर चीज के बारे में समझ लो। जैसे मंदिर है भगवान का, इस मंदिर का तत्व क्या है? भगवत प्रेम को जगाने का एक केंद्र है। कथा क्या है? कथा के तत्व को समझो, तो तत्व का चिंतन करें कि कौन सी वस्तु हमको दुख देने वाली है, कौन सी वस्तु हमको सुख देने वाली है। एक तत्व का चिंतन करें और हे पिता परमेश्वर तुम्हारा भजन करें। वैदिक सनातन धर्म की नीति से हम सदा चलें, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म ही सच्चा मार्ग है इस जीव का। अब आजकल कलयुग में एक हिंदू राष्ट्र भारत ही है, और जितने हैं सब जैसे भी हैं वैसे हैं। अब जो वैदिक सनातन धर्म की नीति है, एक भारत है, भारत में भी कुछ निगुने लोग हैं, उनमें भी जो कम है, उनसे भी कम है, कुछ लोग चल पाते हैं। ये परमपिता परमेश्वर हम सब उस मार्ग पे चलें जो वैदिक की परंपरा है, जो सत्य का मार्ग है। हृदय में बैठे हुए एक जगह हमको, जब हमने दीक्षा लेनी थी तो हम सब जगह गए थे संसार में, जहाँ कहीं मालूम पड़ता था कि भाई ये अच्छा है तो वहाँ जाते थे, पता करते थे कि भाई सदगुरु बनाना है, उनकी शरण में रहना है। क्योंकि सदगुरु बनाने से पहले निरीक्षण कर सकते हो, बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो एक जगह मुझे ये बताया गया कि वहाँ जाते ही भगवान का दर्शन करा दिया जाता है। मैंने कहा वहाँ जरूर जाएंगे। वहाँ गए, जो उनका कथा हुआ, प्रवचन हुआ, फिर बैठे जिनके साथ में गए, हमने कहा कि महाराज दर्शन कब होंगे, कैसे कराते हैं, अकेले में कराते या क्या करते? तो यहाँ से तो वो हम तो कह के ले गए कि भाई वहाँ दर्शन होगा। वहाँ गए तो कहने लगे बताइए इस मार्ग पे चलना पड़ता है तब दर्शन होते हैं। तो यह जो संसार है, यहाँ ऐसे ऐसे प्रोपोगंडा के धर्म बने हुए हैं कलयुग में। लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, हमें इन सब से दूर रखते हुए जो वैदिक सनातन धर्म की नीतियां हैं, हम उस पे चलें। और संपूर्ण संसार में हे परात्पर ब्रह्म, हमको आपका नित्य हो, क्योंकि संपूर्ण संसार में भगवान में परम ब्रह्म रूप में आप विचर रहे हो। हमें माया की अनुभूति न हो, हमें आपकी अनुभूति हो। हे परात्पर ब्रह्म, हमको आपका नित्य ध्यान हो और आपके चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। यह है इस सनातन जो वैदिक परंपरा है, वो प्रार्थना है। इसमें हमको चलना पड़ता है, बगैर चले कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए घर से चलो कथा के लिए, तो भगवान की कथा श्रवण करनी है, ये मान के चलो। आगे से कथा एक आदमी आएगा, एक आदमी को सुनाएंगे, जितने लोग आओगे उतने लोगों को सुनाएंगे, लेकिन फोन बिल्कुल नहीं जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का। ओम हर 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 महादेव। सबका भला करो, सबका सब विधि हो कल्याण। रघुपति राघव